कई साधकों का क्वेश्चन है, आखिर वो क्या कारण है जिसके कारण साधक जो है साधना में गति प्राप्त नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से साधक को कई जो दिव्य दिव्य अनुभूतियां हैं वो नहीं होती है। क्या वो कारण है? क्या गलतियां साधक कर सकते हैं? वो करते हैं, साधक ज्यादातर साधक कर सकते हैं और पतन की तरफ जाते हैं। उनकी जब ध्यान साधना करते हैं, जैसे जैसे वो साधना करना स्टार्ट करते हैं, वैसे वैसे उनका मन, उनका जो माइंड है और ज्यादा चंचल हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि साधक और ज्यादा गलतियां करता है, जिसकी वजह से उसकी साधना में जो है गति रुक जाती है। ऐसा क्या हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए आखिर, ताकि हमें ढेर सारी जो है ध्यान की दिव्य अनुभूतियां हो, ध्यान में हमारी गति हो, हमारी आध्यात्मिक जर्नी जो है आगे की तरफ बढ़ सके आसानी से। साधक को ऐसा क्या करना चाहिए, सिद्धियों को भी अचीव कर पाए और अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर पाए, अपनी बुद्धि को विकसित कर पाए और साधना में हम आत्मज्ञान की तरफ, जो कि हर साधना का यही सीक्रेट है, यही लक्ष्य है, आत्मज्ञान, अपने को जानना। और जिस दिन आप अपने को जान लेते हैं, फिर आपका लक्ष्य बन जाता है ब्रह्म को जानना, सत्य क्या है, विराट क्या है, उस विराट को जान लेना। पहले तो स्वयं को जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए पहला आपका लक्ष्य क्या है, ध्यान का आपका लक्ष्य क्या है। अगर आपका लक्ष्य ध्यान में शक्तियां प्राप्त करना है, चमत्कार करने हैं, तो भी ठीक है, लेकिन आपका मेन मोटिव जो होना चाहिए, मेन लक्ष्य होना चाहिए आत्मज्ञान, अपने को जानना, परमात्मा को जानना, सत्य को जानना, विराट को जानना। ये आपका मेन मोटिव होना चाहिए, मेन लक्ष्य होना चाहिए। और विशेष बात, साधक जब साधना करते हैं तो ज्यादातर मैं जानता हूं, जितने भी मेरे साधक हैं, व्यूअर हैं, ज्यादातर लोगों की ऊर्जाएं जो है, ऊपर की ऊर्जाओं जो है नीचे की चक्रों की तरफ प्रवाहित होती है, जिसकी वजह से वो सिद्धियों की तरफ भागते हैं, परमात्मा की तरफ नहीं भागते, आत्मा की तरफ नहीं भागते, आनंद की तरफ नहीं भागते, चेतना की तरफ वो नहीं भागते, निर्वाण की तरफ, मुक्ति तरफ, मोक्ष की तरफ वो नहीं भागते। वो कहीं ना कहीं ज्यादातर उनकी ऊर्जाएं जो है संसार की ओर बहती है, क्योंकि उनकी सारी की सारी जो मणिपुरी चक्र की ऊर्जा है वो नीचे के चक्रों, मूलाधार, स्वादिष्ठान, नीचे के चक्रों की तरफ बहती है, जिसकी वजह से वो सिद्धियों के पीछे भागते हैं, चमत्कार के पीछे भागते हैं। ये सब भी अहंकार के रूप है। आपके मन की साइकोलॉजी आप नहीं जानते, ये अहंकार है। आप सिद्धियां पालेंगे, क्या करेंगे, लोगों को चमत्कार दिखाएंगे, चमत्कार दिखाकर लोगों को प्रभावित करेंगे, तो लोग आपकी वाहवाही करेंगे, तो सिद्धियां कर दिया। ठीक है, सिद्धियां देखिए, प्रकृति साधक की मदद करने के लिए सिद्धियां उसे देती है, उसको आगे बढ़ने के लिए, उसे मोटिवेट करने के लिए एक रिवार्ड देती है प्रकृति। जब आप ध्यान करते हैं तो परमात्मा आपको एक रिवार्ड देता है। ये सिद्धियां आपको रिवार्ड के रूप में मिलती है, एक बोनस के रूप में मिलती है, लेकिन असली लक्ष्य वो नहीं है। सिद्धियां असली लक्ष्य नहीं है। तो आखिर वो क्या तरीके हैं जिससे आपको दिव्य अनुभूतियां हो? क्योंकि जब साधक को दिव्य अनुभूतियां होती हैं, तभी जो है साधक को साधना करने में और ज्यादा रुचि पैदा होती है, और ज्यादा परमात्मा से प्रेम पैदा होता है, और ज्यादा साधना में वो साधना रत हो पाता है। देखिए, साधना जब भी आप स्टार्ट करें तो आप देखिए कि एकांत स्थान हो तो ज्यादा अच्छा हो। थोड़ा अगर हो सके, अगर आप कहीं पार्क में हो, ये सारे वो पॉइंट हैं जिसकी वजह से आपकी ध्यान की गति बहुत ज्यादा नहीं होती, आपको ध्यान की अनुभूतियां नहीं होती। अगर कोई पार्क है तो वहां पे जाइए, फूल पौधे हैं, वहां पे वनस्पतियां हैं और ढेर सारे फूल वगैरह हैं, और वहां पर एक प्राकृतिक माहौल हो, ज्यादा ऑक्सीजन वहां मिल रहा हो। अगर घर है तो घर के खिड़की दरवाजे खुले हों और वहां से ज्यादा मात्रा में आपको ऑक्सीजन आ रहा हो। एक पॉइंट ये हो गया। अगर आप खुले में ध्यान करेंगे, जहां विराट आकाश है, विराट के साथ जहां एक हो रहे हो, आप बिल्कुल छत पे चले जाइए, वहां पे अगर आप ध्यान करते हैं और विशेष ध्यान, तो आपका जो है कि ध्यान में यकीनन आपकी गति होगी, अपने आप प्रकृति आपकी मदद करेगी, क्योंकि प्रकृति का संबंध श्वासों से है। और जैसे ही आप खुले स्थानों पे चले जाते हैं, आपकी श्वास अपने आप धीमे चलने लगती है, आप स्वतः ही ध्यानमग्न होने लगते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर आपको ध्यान में गहरे अनुभव करना है, ध्यान करने के कुछ टाइम्स होते हैं, उसी टाइम पे ध्यान की जो गहराई है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो टाइम होता है, वो टाइम को आपको समझना हो। ये ज्यादातर जो हर किसी के लिए लागू होता है, वो टाइम वो सुबह और शाम का समय होता है, जब लालिमा होती है सूरज में। जब लालिमा सूर्य में होती है, तभी जो आप देखेंगे कि आपके नाक के स्वर की सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है, उसी समय आपको साधना करनी चाहिए। तभी
आप में ध्यान में गति होगी। देखिए, आप सभी साधक हैं, साधना कर रहे हैं, आपको मालूम होगा कि कभी आप सुबह ध्यान करते हैं, कभी शाम। तो कभी आपने देखा होगा कभी सुबह ध्यान लगता है, कभी शाम को नहीं लगता, शाम को लगता है तो सुबह नहीं लगता। आपने देखा होगा ये सब चीजें क्यों है, आखिर ये सारे कारण क्यों आते हैं, कारक क्यों आते हैं? क्योंकि आपके भीतर जो 7 चक्र हैं तत्वों से जो है निर्मित होते हैं। क्योंकि जो मूलाधार चक्र है वो पृथ्वी तत्व से, और जो स्वाधिष्ठान है वो जल तत्व से, और मणिपुर जो है आपका अग्नि तत्व से जो संबंधित होता है। हृदय चक्र जो होता है वो वायु तत्व से, और विशुद्धि चक्र जो है आकाश तत्व से संबंधित है। इसमें जो कौन सा तत्व चल रहा है, आपकी श्वास की गति कितनी नीचे तक जाती है, इससे पता चल जाता है कौन सा तत्व। एक नाड़ी तत्व विवेचन एक प्रक्रिया होती है, वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है, जिससे जो है तत्वों का भी पता लगाया जा सकता है, और आपको सही ध्यान विधि दी जा सकती है, जिससे आप उस ध्यान को अगर आप करेंगे 100% आपका ध्यान लगेगा। लेकिन आप कोई एक ध्यान पकड़ लीजिए। ध्यान को मैंने बताया कि आपको कोई भी ध्यान 3 दिन तक करना है। 3 दिन के बाद आपका कोई अनुभव नहीं होता, ध्यान में कोई गति नहीं होती, उसमें थोड़ा भी पीसफुल आप नहीं होते हैं, इसका मतलब वो ध्यान आपके लिए नहीं बना है। आप दूसरा ध्यान पकड़ लीजिए। मैंने ऑलरेडी चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ढेर सारी मैंने ध्यान की विधियां, और वो भी पावरफुल विधियां मैं देता रहता हूं। और मैं ऐसे ही कई ध्यान विधियों में से मैं 112 विधियां जो कि शिव तंत्र में लिखी हुई हैं, इसको 12 की 12 विधियां मैं आपको अपने चैनल में प्रोवाइड करूंगा। साथ ही साथ आपको आसन, प्राणायाम, सारी विधियां बताऊंगा। आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है तो ठीक है। अगर आप आसन हल्का सा व्यायाम कर लेते हैं या आसना कर लेते हैं, देखिए कुछ दिन के बाद मैं आपको आसन भी सिखाऊंगा कि आसन क्या होते हैं, किस तरह के आसन करने चाहिए जिससे शरीर भी स्वस्थ है। देखिए, ध्यान की गहरी अवस्था वही लोग पाते हैं, ज्यादातर जो लोग पतंजलि योग सूत्र का जो है नियम पालन करते हैं। कहीं ना कहीं आप थोड़ा आसन भी करिए, थोड़ा प्राणायाम भी करिए। अगर ये चीजें करते हैं तो कहीं ना कहीं गहराई आपकी और ज्यादा जाती है। एक बात और ध्यान दें कि शुरुआत में साधक को परमात्मा से प्रेम नहीं होता है, विराट से प्रेम नहीं होता है, उस सागर से, उस परम तत्व से प्रेम नहीं होता है, जिसकी वजह से साधना में गति नहीं। अगर एक बार आपको परमात्मा से प्रेम हो जाए, विराट से प्रेम हो जाए, तो ये गति आपको और आसान हो जाती है। प्रेम हो जाना चाहिए उस विराट विधि से, प्रेम हो जाना चाहिए आपको। जब प्रेम हो जाता है ना, तो ध्यान यूं ही आप तेजी से आप ग्रोथ करते चले जाते हैं। यह भी एक कारण होता है जिसकी वजह से साधना में आपको बहुत ज्यादा गति प्राप्त नहीं होती है, दिव्य अनुभूतियां नहीं होती हैं। आप गलतियां क्या करते हैं, आप 2 टाइम साधना नहीं करते हैं, सिर्फ एक ही टाइम आप साधना करते हैं, इससे जन नहीं आता। अगर आप 2 टाइम साधना करते हैं तो क्या होता है कि जब जैसे सुबह कर लेते हैं तो शाम का सोए रहते हैं, तो साधना कर लेते हैं। साधना से जो ऊर्जा बनती है, दिन भर की ऊर्जा जो है खत्म कर देते हैं आप। दिन भर लोगों से मिलने में अपनी आभा मंडल का ऊर्जा का, अपनी आभा मंडल के द्वारा जो है कि नेगेटिव आभा मंडल बना लेते हैं, और लोगों से मिलते जुलते हैं तो अपनी ऊर्जा का ट्रांसफर करते हैं आंखों के माध्यम से, कानों के माध्यम से, और बहुत सारी नेगेटिविटीज जो है अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। जिससे साधना आप रात को करते हैं तो वो जो साधना जो सुबह में करके आप चार्ज अप हुए थे, वो सारी साधना जो स्टेट ऑफ माइंड जो आपका बढ़ा है, जो साधना का लेवल आपका बढ़ा है, वो शाम तक आपने उस साधना का लेवल को ही खत्म कर देते हैं। तो साधना जब शाम को ही कर लेते हैं तो वो साधना का लेवल जो है दुगने रफ्तार से बढ़ता है। तो इससे आपके ध्यान में जो अनुभूति है वो बढ़ती है। और साधना करते समय साधक गलतियां क्या करते हैं कि जब वो साधना करते हैं तो जो विचार आते हैं उस विचारों के साक्षी नहीं बनते हैं, वो जोड़ देते हैं। अगर मैं कहता हूं आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाने के लिए, तो वो बिल्कुल पूरी ताकत से ध्यान लगाते हैं, जोर जबरदस्ती करते हैं, ध्यान करने का प्रयास करते हैं। मैंने ऑलरेडी कहा है कि ध्यान करने से नहीं होगा, ध्यान छोड़ देना हो, ध्यान की विधि को तक को छोड़ देना होता है, विधि छूट ही जाती है। ये तो देखिए, ध्यान के जो शुरुआती है, वो जो उठा पटक है, जो ध्यान की विधियां हैं, उन्हें छोड़ देना होता है, उनको पकड़ना नहीं है। ध्यान कोई एक घटना है, वो घटित होगी, वो अपने आप देखेंगे कि जहां ध्यान में बैठे रहेंगे वो अपने आप ध्यान आपके भीतर उतरता चलेगा, आपको खींच ले जाएगा भीतर, और भीतर आप चलते चले जाएंगे, ध्यान की परम गहराई में आप चलते चले जाएंगे। वो ध्यान आपको खींचता चला जाएगा, अपने भीतर ले जाएगा, और विचार शून्य देगा, थॉटलेस स्टेट में। बस आपको क्या करना है, साक्षी रहना है। अगर विचार आते हैं उसको साक्षी रहना, मन में कोई भाव होते हैं, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, चाहे वो परमात्मा के प्रति क्यों ना हो, परमात्मा के प्रति अच्छे विचार का न हो, उसको भी छोड़ देना है। क्योंकि विचार और बुद्धि इन चीजों का काम ही नहीं है, कि चेतना का विज्ञान है। यहाँ शरीर मन, ना आप शरीर है ना आप मन है, आप चेतना है, आप अवेयरनेस है। इसीलिए आप सिर्फ अवेयरनेस है, जो आपका स्वभाव है।
आत्मा के 3 गुण हैं, सत चित आनंद। तो आप आनंद की तरफ बढ़िए, आप आनंदित रहिए। असली चीज आप आनंदित रहिए। ध्यान करते समय हल्का सा सौम्य मुस्कान अपने चेहरे पे रखिए। इस तरह से हल्का सा सौम्य मुस्कान अपने चेहरे पे रखिए। प्रेम, प्रेम असली चीज है। जो आत्मा का गुण है प्रेम है। क्योंकि कई साधक जो साधना करते हैं उन्हें अनुभव भी होगा कि हम जब ध्यान करते हैं, स्टार्ट करते हैं ध्यान में, जब थोड़ी थोड़ी गति होती है, हमें किस तरह से परिवार वालों के प्रति, आसपास के लोगों के प्रति, हर जीव जंतुओं के प्रति किस तरह से प्रेम, दया, ममता, करुणा, वात्सल्य, प्रेम वगैरह जो है कि किस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह से आपकी प्रेम बढ़ रहा है, आपकी संवेदनशीलता बढ़ रही है, इसका मतलब आप आत्मा आपकी ग्रोथ कर रही है। आप ग्रोथ के स्टेट में हैं। आप सही ध्यान कर रहे हैं, ध्यान की अनुभूति हो रही है। थोड़ा सा प्रकाश दिख रहा है, अंदर भीतर अंतर आकाश दिख रहा है, अंधेरा ही दिख रहा है, तो भी आप सही दिशा में हैं। विचार आ रहे हैं, विचारों के साथ एक मत होइए। कोई भी आपके अंदर खुजली हो रही है, दर्द हो रहा है, झटके लगेंगे, चक्र की जब नीचे से मूलाधार से ऊर्जा ऊपर की उठेगी, प्राण ऊपर की तरफ चढ़ेगा, तो चक्रों की क्लीनिंग होगी, तो झटके भी लगेंगे, उसके भी साक्षी रहना है। आप झटके नहीं हैं, आप साक्षी हैं, आप बोध हैं, आप साक्षी रहिए। यही कारण है साधक को जो है ध्यान की अनुभूतियां नहीं होती हैं। ध्यान की बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे ध्यान की जल्दी अनुभूतियां की जा सकती हैं, लेकिन मूल चीज है साक्षी। साक्षी जिसने जान लिया, जिसने साक्षी को जान लिया, उसने आध्यात्म को जान लिया। जिसने साक्षी को नहीं जाना, वो किसी भी आध्यात्मिक प्रक्रिया को नहीं समझ सकता। अतः आप पहले साक्षी को समझिए। साक्षी क्या है? विचारों की साक्षी बनिए। आसपास के जो माहौल है, वो माहौल चाहे अच्छा हो या बुरा हो, ईर्ष्यात्मक हो या बहुत प्रेमपूर्ण हो, जैसा भी माहौल हो, उसके साक्षी बनिए। आप अपने दुख के साक्षी बनिए। दुख आ रहा है उसके साक्षी बनिए, सुख आ रहा है उसके साक्षी बनिए, हर चीज के साक्षी बनिए। साक्षी ही परमात्मा तक पहुंचता है। साक्षी एक ऐसी महाशक्ति है जो आपको एक गहरे ध्यान में ले जाएगी। लेकिन एक दिन आपको साक्षी को भी छोड़ देना होगा, आपको लीनता को अपनाना होगा। वो लीनता ही ऐसी चीज है जो विराट तक ले जाएगी, जो समाधि तक ले जाएगी। यम, पतंजलि योग सूत्र का अष्टांग योग का मार्ग यही है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि में वही जाता है जो लीनता को जान लेता है। आप अपने भीतर तथाता भाव रखिए। हर चीज प्रकृति में जो भी रहा है, मृत्यु हो रही है, जन्म हो रहा है, जो भी हो रहा है, आपके जीवन में दुख आ रहा है, सुख हो रहा है, उसके तथाता बनिए। आपके जीवन में आप मर रहे हैं या जी रहे हैं, जो भी हो रहा है आपके साथ, कर्म करिए। आप उसके कर्म करने के साथ साथ आप तथाता भाव रखिए। भाव आपका तथाता का मतलब जो हो रहा है, चाहे वो पाप हो रहा हो या पुण्य हो रहा हो, चाहे अच्छा हो रहा हो या बुरा हो रहा है, बस हो रहा है, उसके तथाता बनिए। आप स्वीकार करिए, जैसे परमात्मा स्वीकार कर रहा है, विराट स्वीकार कर रहा है, जो हो रहा है उसके तथाता बनिए, साक्षी बनिए, बस साक्षी। यही है ऐसा जो एक साधक का विचार होना चाहिए। आपको प्रेम होना चाहिए परमात्मा से, गहरा प्रेम होना चाहिए। वही विराट तक पहुंचता है जो परमात्मा से गहन प्रेम करता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे क्या होगा, हम जो भी आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे आपके यूट्यूब की स्क्रीन पर सबसे पहले पहुंच जाएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत